आपको 99% देश के लोग बोलेंगे ये झूठ केस है, ये वो सजा मिली है राहुल जी को जो उसने अडानी की चोरियों के खिलाफ बात की, मोदी और अडानी के रिश्ते के लिए बात की, नरू मोदी और ललित मोदी ने जो देश का पैसा लूटा उसके लिए बात की। जितने भी घोटाले मुल्क में होते थे उसमें एक ही बात आवाज गूंजती थी पार्लियामेंट में, वो राहुल जी की गूंजती थी। अब उसकी माइकें भी बंद हो रही थी। अब जब वो देश के बाहर बात करते थे वापस आके बोलते माफी लो। ये चीजें सारा जो है ये पिछले 20 साल से एक ही आदमी को मोदी और उसकी सारी टीम टारगेट करती है, राहुल गांधी। लेकिन जितना उसको टारगेट किया उतना वो बड़ा लीडर बना। अब मुझे लगता है पॉपुलरिटी में सबसे बड़ा लीडर का ग्राफ राहुल जी का होगा। देख लेना आप आने वाले दिनों में सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी होगा और देश का प्राइम मिनिस्टर भी राहुल गांधी। नेशनल मीडिया तो उसका है। एक नेशनल मीडिया में चैनल थी एनडीटीवी, वो भी तो अडानी खरीदी। सारा गोदी मीडिया है। किस नेशनल मीडिया की बात कर रहे हो? वो तो सारा उल्टा ही चलाएंगे। हमारे कश्मीरी में मिसाल है ना, दबन लचकन थो है थावन च लसुल गंडित, जिसको दुम नहीं है तो उसको वो झाड़ू मान देते हैं। वो तो चोर मीडिया है। किसकी बात कर रहे हो? वो तो बोलेंगे ही वो तो हर उल्टी बात राहुल जी पे ही चढ़ाएंगे। लेकिन लोगों की अदालत में राहुल जी साफ सुथरे आदमी है, नेक आदमी है, नेक दिल आदमी है। लोग लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ शाना बचाना उनके पीछे खड़ी है और पाना बचाना उनके साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। क्या जमहूरियत के अंदर अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है? क्या ये जीती जागती मिसाल हमें दिखाई दी है कि श्री राहुल गांधी को जो है वो सस्पेंड कर दिया है लोकसभा से? अब राहुल गांधी जो हैं वो वहां पे अपनी शमूलियत नहीं कर सकते हैं और देश की बात कौन करेगा? एक अपोजिशन की जमात तो कांग्रेस ही है जो हमेशा से जमकर बात करती है। आज अगर उनके नेताओं को भी ये दिन देखना पड़ रहा है तो उसका क्या मकसद है कि क्या अडानी और अंबानी की दोस्ती को एक्सपोज करने की वजह से ये सब हो रहा है और जिसका खुमियाजा आज राहुल गांधी भुगत रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पे वकार रसूल वानी जी हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं और पीसीसी के चीफ हैं। इनसे ही मजीद ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी को जो सस्पेंड किया गया है वो जमहूरियत के अंदर किस हद तक एक अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश जो है वो की गई है। मैं आपसे समझना चाहूंगा वकार रसूल वानी जी, और श्री राहुल गांधी जी को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से और इस चीज़ को लेकर काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। हालांकि जितने एमपीज़ हैं उन वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर? इससे बड़ी तानाशाही मुल्क में आज तक देखी नहीं गई जी। बहुत डिक्टेटरशिप देखी हमने, बाकी मुल्कों में भी देखी। एक अपोजिशन लीडर जो नारू मोदी और ललित मोदी पे बात कर रहा है कि उन्होंने देश का पैसा लूटा और बाहर मुल्कों में भाग गए, उसके बाद उसके ऊपर केस बनाया जाता है और उस केस पे स्टे लगाया जा रहा है 1 साल, फिर उसको एकदम निकाल के और एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है और उसके बाद जब डिसीजन आता है तो कुछ घंटों में ही बीजेपी दौड़ के पार्लियामेंट हाउस में जाके उसका डिस्क्वालिफिकेशन करवाते। ये तो मुझे लगता है कि देश की डेमोक्रेसी में इतना बड़ा काला दिन आज तक मुल्क के लोगों ने नहीं देखा होगा। पूरी भारतवर्ष के लोगों को ये पता है कि राहुल गांधी जी कितने साफ आदमी हैं, कितने क्लीन इमेज आदमी हैं, कितना सच बोलने वाले आदमी हैं। नतीजा ये है कि जब अडानी जी और मोदी जी को लेके राहुल जी ने सारे खुलासे पार्लियामेंट में किए और ये कहा कि मोदी जी और अडानी जी का क्या रिश्ता है, उसके फोटोज तक दिखाए। अडानी जी को पोर्ट कैसे मिले, अडानी जी को एयरपोर्ट कैसे मिले, अडानी जी को पावर प्रोजेक्ट कैसे मिले, अडानी जी इस्राइल और ऑस्ट्रेलिया जो है मोदी जी के साथ किस लिए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट उसको श्रीलंका में मिले, बांग्लादेश में मिले, किसकी सिफारिश से मिले, ये सारी बातें जब राहुल जी ने पार्लियामेंट में रखी तो मोदी जी और उसके दोस्त अडानी जी हो बुखलाहट के शिकार हो गए। ये सारा षड्यंत्र उन्होंने रचा राहुल जी के लिए और राहुल जी को एक जानी मानी साजिश के तहत डिस्क्वालीफाई करवाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल जी हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में है,
4,500 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, एक बहुत बड़ी बुखलाहट उससे भी बीजेपी को थी। करोड़ों लोग उस यात्रा में जुड़े, प्यार मोहब्बत औरतों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, हर तबके के आदमियों का, इवन जो कश्मीरी लोग वो भी हजारों की तादाद में राहुल जी की सफों में शामिल हुए। तो एक बुखलाहट थी, एक जुनून था मोदी जी के दिल में कि मेरे से भी पॉपुलैरिटी में राहुल जी आगे चले गए। तब जाके ये सारा षड्यंत्र रचाया गया और आज मुल्क के लोगों को पता है कि ये सारा साजिश है, ये सारा फ्रॉड है। और आज राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा ये फ्रॉड केस है, इस फ्रॉड केस में अगर मुझे 10 साल भी इम्प्रिजनमेंट मिलती मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरी जो बात है वो सच पे कायम है। जो केस है वो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, झूठा केस बनाया गया। और कितने अपोजिशन लीडरों को दबाएगा मोदी जी। अभी शिवसेना को कैसे गवर्नमेंट तोड़ी उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट जो कर्नाटका में थी उसको डेमोक्रेटिकली तोड़ा गया, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट तोड़ी गई, गोवा में गवर्नमेंट तोड़ी गई, मिजोरम में गवर्नमेंट तोड़ी गई, जम्मू कश्मीर में किस तरह से हमारी स्टेट के 2 हिस्से हुए, हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया, 9 साल से यहां इलेक्शन नहीं है। तो मुल्क में इमरजेंसी से भी बदतर हालात मोदी ने करके रखे हैं। लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ हम लड़ेंगे और हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम राहुल जी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पूरा सिस्टम इंशाल्लाह इस वक्त पूरे लोग जो हैं राहुल जी के साथ हैं। इस सिस्टम के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये तानाशाही न दुनिया में कभी रही है न रहेगी। ये चंगेज खान से दौर से बदतर है मोदी का दौर। क्या आप महसूस करते हैं कि इस कदम के बाद श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जमात कमजोर हुई है, जो इस वक्त ये कदम लिया गया है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है? अरे पार्लियामेंट के मेंबर से डिस्क्वालिफिकेशन से कोई कमजोर होता है क्या? उनके हौसले आपने देखा, राहुल जी अभी टीवी में आए, किस तरीके से उनके हौसले बुलंद थे। कांग्रेस के हर एक वर्कर जो सोया भी था वो भी जाग गया। अब वो भी कहने लगा कि अब ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। एक बच्चे को, छोटे वर्कर को, प्राइमरी मेंबर को, हमारे हमदर्द को, जो इंदिरा जी का हमदर्द था, जो इस मुल्क का हमदर्द था, यही जमात कांग्रेस है जो 150 साल पुरानी पार्टी है। यही जमात कांग्रेस पार्टी है जो 1885 में बनी है, जो 95 साल बीजेपी से पहले बनी है। क्या उसके अपोजिशन लीडर को आप झूठे इल्जाम लगा के उसका डिस्क्वालिफिकेशन कराओगे? आपको हिसाब देना पड़ेगा लोगों के पास। अब हम लोगों की अदालत में जाएंगे, राहुल जी लोगों की अदालत में जाएंगे, लोग इंसाफ देंगे राहुल जी को। यही हम कहना चाहते हैं। हम लोगों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाके इंसाफ तो कानून से मिलता है। देखिए, कानूनी जो लड़ाई है वो अलग लड़ेंगे, हमारे वकील हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो लोगों में लड़ी जाती है। हम लोगों में जाएंगे, सियासी हिसाब से जाएंगे। आप बच्चे को पूछो, आप बीजेपी के प्रवक्ता के पास मत जाओ, आप भी बच्चे के पास जाओ, पूछो उनसे कि ये झूठ केस है या सच है। आपको 99% देश के लोग बोलेंगे ये झूठ केस है। ये वो सजा मिली है राहुल जी को जो उसने अडानी की चोरियों के खिलाफ बात की, मोदी और अडानी के रिश्ते के लिए बात की, नरू मोदी और ललित मोदी ने जो देश का पैसा लूटा उसके लिए बात की। जितने भी घोटाले मुल्क में होते थे उसमें एक ही बात आवाज गूंजती थी पार्लियामेंट में, वो राहुल जी की गूंजती थी। अब उसकी माइकें भी बंद हो रही थी। अब जब वो देश के बाहर बात करते थे वापस आके बोलते माफी लो। ये चीजें सारा जो है ये पिछले 20 साल से एक ही आदमी को मोदी और उसकी सारी टीम टारगेट करती है, राहुल गांधी। लेकिन जितना उसको टारगेट किया उतना वो बड़ा लीडर बना। अब मुझे लगता है पॉपुलैरिटी में सबसे बड़ा लीडर का ग्राफ राहुल जी का होगा। देख लेना आप आने वाले दिनों में सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी होगा और देश का प्राइम मिनिस्टर भी राहुल गांधी। एक आखिरी सवाल है, नेशनल मीडिया कहती है कि पूरी इंटायर कम्युनिटी पे जो है वो मोदी कम्युनिटी के ऊपर जो है राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। ये नेशनल मीडिया का कहना है और इसी जिम्मन में, इसी सिफत में जो है वो श्री राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा की बात भी की गई है। हालांकि उस मामले में जो है वो फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन ये नेशनल मीडिया कह रही है। एक मिनट, आप नरू मोदी को देखो जिनके लिए राहुल जी ने बात की, आप ललित मोदी को देखो, आप किसकी बात करें? ये तो एक पब्लिक सेविंग के, फेस सेविंग के लिए बीजेपी ने बना दिया है। नेशनल मीडिया तो उसका है। एक नेशनल मीडिया में चैनल थी
एनडीटीवी, वो भी तो अडानी खरीदी। सारा गोदी मीडिया है, किस नेशनल मीडिया की बात कर रहे हो? वो तो सारा उल्टा ही चलाएंगे। हमारे कश्मीरी में मिसाल है ना, दबन लचकंत हो है थावन जो लसुल गंडित, जिसको दुम नहीं है तो उसको वो झाड़ू मान देते हैं। वो तो चोर मीडिया है, किसकी बात कर रहे हो? वो तो बोलेंगे ही, वो तो हर उल्टी बात राहुल जी पे ही चढ़ाएंगे। लेकिन लोगों की अदालत में राहुल जी साफ सुथरे आदमी है, नेक आदमी है, नेक दिल आदमी है। लोग लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ शाना बचाना उनके पीछे खड़ी है, और पाना बचाना उनके साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकार सुलवानी जी थे, जिनका ये कहना है कि लगातार श्री राहुल गांधी जी को जिस तरीके से मोदी सरकार की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, ऐसे वक्त के बीच में जम्मू कश्मीर की कांग्रेस यूनिट भी और पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस की तंजीम है, जो जमात है, वो लगातार इसकी लड़ाई लड़ेगी। और कहीं ना कहीं श्री राहुल गांधी जी का अब पहले से भी कद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए क्योंकि एक अकेला शख्स जो है वो देश के लड़ाई लड़ रहा है, और अपोजिशन का एक अकेला वाहिद ऐसा लीडर जिसको पूरा देश पसंद करता है। और उसकी तस्वीरें जो हैं वो शायद भारत जोड़ो यात्रा में ही आपने देखी होंगी और उन तस्वीरों ने गवाही दी होगी। बताने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।